हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक कंप्लीट करा सॉल्वेंसी रेशियोज़ का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करा लिक्विडिटी रेशियोज़, देन हमने किए सॉल्वेंसी रेशियोज़। सो आर टुडेज टॉपिक इज़, जो हमें न्यू रेशियो स्टार्ट करनी है वो रेशियोज़ हैं बच्चों टर्नओवर रेशियोज़। यू कैन से एक्टिविटी रेशियोज़ और यू कैन से टर्नओवर रेशियोज़। टर्नओवर रेशियोज़ में बच्चों फर्स्ट आती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि आप इस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कैसे सॉल्व करेंगे। टर्नओवर रेशियोज़ में फर्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हैव यू एवर लिसन दिस वर्ड इन्वेंट्री? व्हाट डज इट मीन? इन्वेंट्री इज स्टॉक। अदर वर्ड, in simple language, inventory is stock. Inventory turnover means कि आप जो स्टॉक लेकर आते हैं, how much they are helpful in generating sales. The stock we are using, how much it is helpful in generating the income. How will we calculate inventory turnover ratio? This is cost of revenue from operation. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज सेल्स एंड कॉस्ट मीन्स कि उसे सेल्स को जनरेट करने के लिए जो भी आप बच्चों कॉस्ट इंकर कर रहे हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अदर नेम होता है बच्चों सेल्स, एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज कि उस सेल्स को जनरेट करने में आपका जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? एवरेज में आप ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करके 2 से डिवाइड करके हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बच्चों मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कि इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना होता है? ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में यहाँ पर आप जो फर्स्ट फिगर लेते हैं वो क्या होती है आपकी? दैट इज आपको लेना है ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट इज परचेजेस, नेक्स्ट कैरेज। जो भी हमारा ट्रेडिंग में आता है, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, उससे रिलेटेड जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो यहाँ पर आप कंसीडर करेंगे कैरेज। नेक्स्ट इज वेजेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी रह गए हैं, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड क्लोजिंग स्टॉक आप क्या करेंगे बच्चों? माइनस। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की कैलकुलेशन आप इस टाइप से करेंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब समटाइम्स दीज एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तो आपके पास एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। वो सब्स्टिट्यूट क्या है बच्चों जिससे आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे? दैट इज सेल्स। अदर नेम ऑफ सेल्स इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। में से अगर आप जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, अगर लेस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फाइन। तो इस टाइप से बच्चों कैलकुलेशन होती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, और यू कैन से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। इसके बाद आपका आता है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए एवरेज इन्वेंट्री की कैलकुलेशन। इधर इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन, डायरेक्टली वो गिवन है कि आपको एवरेज इन्वेंट्री की फिगर दे रखी है, और अदर ऑप्शन आपके पास नहीं तो क्या रहेगा इसके लिए? अदर ऑप्शन आपके पास ये है कि एवरेज इन्वेंट्री की आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो आपका बच्चों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। इस टाइप से आप इसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की कैलकुलेशन में आपको क्या लेना है एंड एवरेज इन्वेंट्री की। अब आपके पास एक क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। मैं आपको बताती हूँ आप उसमें कैसे कैसे फिगर्स इंसर्ट करेंगे। आप बच्चों यहाँ पर आपको फिगर्स गिवन है ओपनिंग स्टॉक की भी, परचेजेस की, वेजेस की। तो ओपनिंग स्टॉक आपका आ रहा है यहाँ पर बच्चों 90,000, फिर परचेजेस 230, $230,000, वेजेस है 70,000, कैरेज इनवर्ड्स 20,000, एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक इज 1,10,000। अब आप क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए आप इन सब एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। 2,30,000 प्लस 70 इज 3 लाख, देन 90 390, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000, 410 में से आप 1,10,000 3 लाख आ गया आपका ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नाउ द टर्न ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। 1,10,000 प्लस 90,000 अपॉन में 2 लाख डिवाइड बाय 2, दिस इज 1 लाख। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की कैलकुलेशन करेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 3 लाख एंड एवरेज इन्वेंट्री इज 1 लाख। तो ये रेशो आ गई बच्चों हमारी 3 टाइम्स। ये रेशो आपकी यहाँ पर कैलकुलेट हो गई 3 टाइम्स। तो ये आपका यहाँ पर हो गया बच्चों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाती हूँ जिसमें आपको डायरेक्ट फिगर्स प्रोवाइडेड नहीं है, इनडायरेक्टली आपको कुछ और फिगर्स गिवन है विद द हेल्प ऑफ विच हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, जीपी गिवन है, फाइन, एंड अदर एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन। जीपी जो है वो 25% ऑन कॉस्ट गिवन है। जीपी इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फाइन, एंड ओपनिंग इन्वेंट्री इज 28,000, 28, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 52। ये बच्चों आपको फिगर्स गिवन है क्वेश्चन में, एंड सेल्स इज 6 लाख, सेल्स आर 6 लाख। नाउ जीपी जो है वो 25% ऑन कॉस्ट है, ऑन सेल्स नहीं है, ऑन कॉस्ट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये डायरेक्टली आप 25% इस पे नहीं निकालेंगे, दिस इज 25% ऑन कॉस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे बच्चों, एज्यूम करेंगे इफ COGS इज 100, जीपी आपका क्या है 25%, 100 का 25% क्या होगा, इट विल बी 25, आपका जीपी है 25। तो आपकी सेल्स क्या होंगी बच्चों, कॉस्ट प्लस जीपी, 100 प्लस 25 इज 125। ठीक है, अब हम इसे सेल्स पे निकालेंगे क्योंकि सेल्स की एग्जैक्ट फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन में कि इफ सेल्स आर 125, COGS इज, आपके यहाँ COGS क्या है 100 है। इफ सेल्स आर 6 लाख तो COGS क्या होगा 100
अपॉन में 125 इंटू में 6 लाख। $4,80,000 ये आ गया आपका COGS। क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है बच्चों, आपको क्वेश्चन में COGS पता नहीं है। जब तक आपको COGS नहीं पता आप इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। COGS कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ गिवन है कि 25% GP है ऑन COGS, तो उस चीज़ को आप एज्यूम करो बच्चों 100। अब उस पर आप प्रॉफिट निकालोगे 25%, इट विल बी 25 एंड कॉस्ट एंड प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो आपकी सेल्स आएगी 125। सेल्स की आपको एग्जैक्ट फिगर भी पता है। यहाँ पर बच्चों आप यूनिटरी मेथड लगाओगे कि इफ़ सेल्स आर 125 तो COGS 100। इफ़ सेल्स आर 6 लाख, अगर सेल्स 6 लाख है तो COGS क्या आ रही है हमारी 4,80,000। अब आप इस बेसिस पे यहाँ पर निकालो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आएगी आपकी। एवरेज इन्वेंट्री आएगी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। 80,000 डिवाइड बाय 2 इज 40,000। अब आपकी एवरेज इन्वेंट्री भी आ गई एंड COGS भी आ गया। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो, दिस इज COGS एंड दिस इज एवरेज इन्वेंट्री। तो ये आपकी यहाँ पर रेशियो आ रही है बच्चों 12 टाइम्स। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको डायरेक्टली फिगर्स आर नॉट प्रोवाइडेड। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली एक्सपेंसेस की फिगर नहीं दे रखी थी कि जिन्हें आप ऐड करके ओपनिंग स्टॉक में एंड क्लोजिंग लेस करके आप कैलकुलेट कर सको। दिस इज इनडायरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको बच्चों फॉर्मूले साथ याद रखने के साथ साथ साइड बाय साइड आपको जो इनडायरेक्ट कैलकुलेशंस है आपको इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।